जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल शिवराम कथाएं में। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत की पावन कथा। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी को पावन निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से ये एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ, पुण्यदायिनी और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाएगी। ये दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, पुण्य, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में इस एकादशी की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों में स्नान करने, यज्ञ करने, दान देने और 24 एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। इस दिन सूर्य उदय से लेके अगले दिन द्वादशी के पारण तक अन्न तो दूर, जल तक का त्याग किया जाता है। इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु की कृपा से मनुष्य के अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वयं विष्णु दूत उसे वैकुंठ धाम लेके जाते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी क्यों पड़ा? ऐसा क्या हुआ था कि महाबली भीमसेन, जो एक समय में पर्वत के समान भोजन करते थे, उन्होंने जल तक का त्याग कर दिया था? क्यों महर्षि व्यास ने उन्हें केवल एक ही एकादशी का ऐसा व्रत बताया जिसका फल सभी एकादशियों के बराबर हो गया? और कैसे भगवान श्री विष्णु ने स्वयं इस व्रत को करने वाले के लिए मोक्ष के द्वार खोल दिए? तो आइए प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की वो दिव्य, पौराणिक और अत्यंत ही भावपूर्ण कथा जिसका वर्णन महर्षि वेद व्यास जी ने किया है। महाभारत काल की बात है। हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती सहित संपूर्ण पांडव परिवार भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। जब भी एकादशी आती पूरा राजमहल भक्ति में डूब जाता। माता कुंती उपवास रखती, द्रौपदी भगवान श्री विष्णु की पूजा करती, अर्जुन पूरे दिन हरि नाम का जप करते, धर्मराज युधिष्ठिर कथा और सत्संग में लीन रहते, नकुल और सहदेव ब्राह्मणों की सेवा करते। किंतु इन सब के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जो हर बार बड़ी कठिनाई में पड़ जाता था। वो थे महाबली भीमसेन। भीमसेन अत्यंत बलशाली थे। उनकी शक्ति का संसार में कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन जितनी विशाल उनकी शक्ति थी उतनी ही प्रबल उनकी भूख भी थी। स्वयं भीमसेन कहा करते थे, मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि निवास करती है। यदि समय पर भोजन ना मिले तो ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण शरीर जलने लगे। जब भी एकादशी आती भीमसेन अपने भाइयों को उपवास करते देखकर चिंतित हो जाते। वो सोचते, भैया युधिष्ठिर तो पूरा दिन बिना अन्न के रह लेते हैं, अर्जुन भी सहज भाव से व्रत कर लेते हैं, माता कुंती और द्रौपदी भी बड़ी श्रद्धा से भगवान की आराधना करती हैं, किंतु मैं तो एक समय भोजन किए बिना भी व्याकुल हो जाता हूँ। यदि पूरा दिन उपवास करूँगा तो मेरी शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। यही सोचकर भीमसेन केवल भगवान का स्मरण कर लेते, परंतु पूर्ण एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। समय बीतता गया। एक दिन ज्येष्ठ मास की तपती दोपहर थी। सूर्यदेव आकाश में अग्नि बरसा रहे थे। राजमहल में सभी लोग आने वाली एकादशी की तैयारियों में लगे हुए थे। उसी समय भीमसेन गंभीर मन से अपने महल में बैठे हुए थे। उनके हृदय में एक पीड़ा बार बार उठ रही थी। उन्होंने सोचा, यदि मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाता तो क्या मुझे भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त नहीं होगी? क्या मैं अपने भाइयों की तरह पुण्य का भागी नहीं बन पाऊंगा? क्या मेरे लिए मोक्ष का मार्ग बंद हो जाएगा? ये सोचकर उनका मन व्याकुल हो उठा। आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी। तभी धर्मराज युधिष्ठिर वहां पे आए। उन्होंने अपने प्रिय भाई को उदास देखा तो प्रेम पूर्वक पूछा, भीम, आज तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? भीमसेन ने विनम्र स्वर में कहा, भैया, आप सब तो प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं,
माता कुंती और द्रौपदी भी उपवास करती है, लेकिन मैं तो लाख चाह कर भी ये व्रत नहीं कर पाता हूँ। मेरे पेट की अग्नि मुझे चैन से बैठने नहीं देती है। मुझे भय है कि कहीं मैं भगवान श्री हरि की कृपा से वंचित ना रह जाऊं। धर्मराज युधिष्ठिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भाई भीम, भगवान केवल भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होते हैं, वे तो भाव के भूखे हैं। लेकिन यदि तुम्हारे मन में इतनी श्रद्धा है तो तुम्हें अवश्य कोई उपाय मिल जाएगा। भीमसेन बोले, भैया, मैं ऐसा उपाय चाहता हूँ जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए, क्योंकि मैं हर महीने 2-2 उपवास करने में समर्थ नहीं हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कुछ क्षण सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, यदि संसार में कोई तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता है तो वो हमारे पूज्य पितामह समान महर्षि वेदव्यास हैं। चलो उन्हीं के चरणों में चलते हैं। अगले ही दिन प्रातःकाल भीमसेन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ महर्षि वेदव्यास के आश्रम की ओर चल पड़े। घने वन के मध्य स्थित वो आश्रम अत्यंत शांत और पवित्र था। चारों ओर वेदों की ध्वनि गूंज रही थी। ऋषि मुनि यज्ञ और तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर दोनों भाइयों ने श्रद्धापूर्वक महर्षि वेदव्यास के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि ने प्रेम से आशीर्वाद देते हुए पूछा, पुत्र भीम, आज किस कारण से तुम यहाँ आए हो? तब भीमसेन अपने दोनों हाथों को जोड़ करके बोले, भगवान, माता कुंती, द्रौपदी और मेरे सभी भाई प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं। मैं भी भगवान श्री हरि का भक्त हूँ। मैं भी उनके चरणों में स्थान चाहता हूँ, लेकिन मैं भूख सहन नहीं कर पाता हूँ। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। महर्षि वेदव्यास ने गंभीर दृष्टि से भीमसेन की ओर देखा, कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, पुत्र भीम, यदि तुम सचमुच सभी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें वर्ष में केवल एक बार आने वाली ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस महान एकादशी का व्रत करना होगा। ये व्रत अत्यंत कठिन है। इस दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के पारण तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी होती है। इसी कारण इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ये सुनकर भीमसेन आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विस्मित होकर पूछा, भगवान, क्या बिना जल के भी रहा जा सकता है? मैं तो भोजन के बिना व्याकुल हो जाता हूँ, फिर जल के बिना कैसे रहूँगा? महर्षि वेदव्यास बोले, पुत्र, धर्म का मार्ग आसान नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति इस कठिन परीक्षा को भगवान श्री हरि के स्मरण के साथ पूर्ण करता है उसे 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के समय यमदूत उसके समीप भी नहीं आते हैं। स्वयं विष्णु दूत उसे बैकुंठ धाम लेके जाते हैं। महर्षि के इन वचनों को सुनकर भीमसेन का हृदय श्रद्धा से भर उठा, लेकिन उनके मन में अभी भी एक भय था। क्या वे सचमुच इस कठिन व्रत को कर पाएंगे? क्या उनकी प्रबल भूख और प्यास उन्हें विचलित नहीं करेगी? और यदि बीच में उनका धैर्य टूट गया तो इन्हीं विचारों के साथ भीमसेन गहरी चिंता में डूब गए। उन्हें स्वयं पर विश्वास तो था, लेकिन आने वाली परीक्षा साधारण नहीं थी, क्योंकि अब उन्हें केवल भोजन ही नहीं बल्कि जल तक का भी त्याग करना था। और यहीं से आरंभ होती है महाबली भीमसेन की उस अद्भुत परीक्षा की कथा, जिसने उन्हें 24 एकादशियों का फल दिलाया और जिसके कारण आज तक ये पावन व्रत भीमसेनी निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रिय भक्तों, महर्षि वेदव्यास के मुख से निर्जला एकादशी का महत्व सुनने के बाद भीमसेन के मन में अनेक विचार उठने लगे। एक ओर उनके हृदय में भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान पाने की तीव्र इच्छा थी और दूसरी ओर उन्हें अपनी प्रबल भूख और प्यास का स्मरण हो रहा था। वो जानते थे कि ये साधारण व्रत नहीं है, ये तो स्वयं अपने मन, इंद्रियों और शरीर पर विजय प्राप्त करने की परीक्षा थी। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद भीमसेन ने हाथ जोड़कर महर्षि वेदव्यास से कहा, भगवान, यदि इस एकमात्र व्रत से मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो सकता है, यदि इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है, यदि इससे मेरे जीवन का कल्याण हो सकता है, तो मैं ये व्रत अवश्य करूँगा, चाहे मुझे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों न सहनी पड़े। महर्षि वेदव्यास के मुख पे संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, पुत्र भीम, ये केवल भूखे और प्यासे रहने का व्रत नहीं है, ये आत्म संयम, श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा है। इस दिन मनुष्य को क्रोध, लोभ, अहंकार, निंदा और बुरे विचारों से भी दूर रहना चाहिए। सारे दिन भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए
और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान देके पारण करना चाहिए। भीमसेन ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और अपने भाई युधिष्ठिर के साथ हस्तिनापुर लौट आए। फिर प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास का समय था। चारों ओर भीषण गर्मी पड़ रही थी, धरती तप रही थी, मानो सूर्य देव अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अग्नि बरसा रहे हो। ऐसे समय में निर्जला एकादशी का व्रत करना अत्यंत कठिन माना जाता था। जब ये समाचार माता कुंती और द्रौपदी को मिला कि इस बार भीमसेन स्वयं निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, तो उनके आश्चर्य का तो ठिकाना न रहा। माता कुंती की आंखें भर आई। उन्होंने बड़े ही प्रेम से अपने पुत्र का मस्तक सहलाते हुए कहा, पुत्र भीम, तुम्हारे समान बलशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन ये मत भूलना कि सच्चा बल शरीर का नहीं, मन का होता है। यदि भगवान की कृपा तुम्हारे साथ होगी तो तुम अवश्य सफल हो जाओगे। द्रौपदी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, भगवान श्री हरि अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। उधर अर्जुन, नकुल और सहदेव भी प्रसन्न थे। उन्हें विश्वास था कि उनके प्रिय भाई इस कठिन व्रत को अवश्य पूर्ण करेंगे। और आखिर वो शुभ दिन आ पहुंचा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही पूरा हस्तिनापुर हरि नाम से गूंज उठा। मंदिरों में घंटियां बजने लगी। चारों ओर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पवित्र उच्चारण होने लगा। भीमसेन ने प्रातः स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया, दीपक जलाया और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि हे जगत के पालनहार, हे भक्त वत्सल श्री हरि, मैं दुर्बल हूँ, मैं आपकी भक्ति में पूर्ण नहीं हूँ, लेकिन आज आपके चरणों में श्रद्धा का ये छोटा सा पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान कीजिए। इतना कहकर उन्होंने निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प लिया और उसी क्षण से जल और अन्न दोनों का त्याग कर दिया। प्रारंभ में सब कुछ सामान्य था। भीमसेन भगवान का नाम जप रहे थे, ऋषियों की कथाएं सुन रहे थे, ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ने लगा, वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती चली गई। कुछ ही समय बाद उनके गले में सूखापन महसूस होने लगा, होंठ सूखने लगे, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वे बार बार भगवान श्री विष्णु का नाम लेने लगे, ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास की दोपहर, सूर्य की प्रचंड किरणें, चारों ओर तपती हुई हवाएं, और ऐसे समय में बिना जल के रहना ये किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं था। भीमसेन का कंठ सूख रहा था, सारा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाया, भीम, यदि युद्ध भूमि में हजारों शत्रुओं का सामना कर सकते हो, तो क्या अपनी भूख और प्यास पर विजय नहीं पा सकते हो? ये युद्ध बाहरी नहीं, अंदर का युद्ध है। लेकिन तभी उनके मन में एक विचित्र संघर्ष आरंभ हो गया। एक ओर शरीर बार बार जल मांग रहा था, दूसरी ओर आत्मा भगवान श्री हरि का स्मरण कर रही थी। भीमसेन बार बार अपनी दृष्टि जल से भरे पात्र की ओर डालते, लेकिन अगले ही क्षण वे अपनी आंखें बंद करके भगवान श्री विष्णु का ध्यान करने लगते। और उधर देवलोक में भी ये अद्भुत दृश्य देखा जा रहा था। देवर्षि नारद ने इंद्रदेव से कहा, देवराज देखिए, महाबली भीमसेन आज कैसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। जिस व्यक्ति की भूख संसार में प्रसिद्ध है, वही आज भगवान की प्रेम में जल तक का त्याग कर चुका है। देवराज इंद्र आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, सचमुच भक्ति मनुष्य को असंभव कार्य करने की शक्ति प्रदान कर देती है। स्वर्ग लोक के देवता भीमसेन की परीक्षा और उनकी दृढ़ता को देख के आश्चर्य में पड़ गए। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा, लेकिन भीमसेन की परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। उनका शरीर अब थकने लगा था, गला पूरी तरह सूख चुका था, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तब अर्जुन ने चिंतित होकर कहा, भैया भीम, यदि अधिक कठिनाई हो रही है तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए। लेकिन भीमसेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पार्थ, जिस व्रत का संकल्प भगवान को साक्षी मानकर लिया है, उसे अधूरा छोड़ना एक क्षत्रिय के लिए उचित नहीं। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे कहीं अधिक भगवान श्री विष्णु के प्रति प्रेम था। और अब रात हो चुकी थी। सभी लोग भगवान के भजन और कीर्तन में लगे हुए थे, लेकिन भीमसेन की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उनका शरीर कांपने लगा, प्यास इतनी बढ़ गई कि मानो भीतर अग्नि जल रही हो,
लेकिन तभी उन्हें महर्षि वेद व्यास के शब्द याद आए, जो इस व्रत को पूर्ण करेगा उसके समीप यमदूत भी नहीं आएंगे और स्वयं विष्णु दूत उन्हें बैकुंठ धाम ले जाएंगे। ये स्मरण होते ही भीमसेन ने फिर से अपने मन को स्थिर किया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे। लेकिन प्रिय भक्तों, जैसे जैसे आधी रात निकट आ रही थी, वैसे वैसे भीमसेन की परीक्षा और भी कठिन होती जा रही थी। उनका शरीर जवाब देने लगा था, उनकी चेतना डगमगाने लगी थी और तभी ऐसा अद्भुत चमत्कार होने वाला था जिसे देखकर स्वयं पांडव, माता कुंती और द्रौपदी की आंखें आश्चर्य से फैल गई, क्योंकि उस रात भगवान श्री हरि अपने इस प्रिय भक्त की पुकार सुन चुके थे और अब स्वयं उनकी रक्षा के लिए प्रकट होने वाले थे। भक्तों, रात्रि का आधा भाग बीत चुका था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। केवल भगवान श्री हरि के भजन और मंत्रोच्चार की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। पूरा हस्तिनापुर जागरण में लीन था, लेकिन महाबली भीमसेन, जो कभी युद्ध भूमि में हजारों योद्धाओं को परास्त कर देते थे, आज अपनी ही भूख और प्यास के सामने संघर्ष कर रहे थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, मुख सूख चुका था, होठ फटने लगे थे, बार बार आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लेकिन उनके हाथों की माला अभी भी चल रही थी। उनके अधरों पर अभी भी एक ही नाम था, नारायण नारायण। और जब माता कुंती ने अपने पुत्र की ऐसी दशा देखी तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। एक माँ के लिए अपने पुत्र को इस अवस्था में देखना असहनीय था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान श्री विष्णु की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे जगत के पालनहार, आज मेरा पुत्र आपके लिए ये कठिन तप कर रहा है। यदि उसके मन में आपके प्रति सच्ची भक्ति है तो उसकी रक्षा कीजिए प्रभु, उसे अपनी कृपा से संभाल लीजिए। द्रौपदी भी भगवान के चरणों में बैठकर रोते हुए प्रार्थना कर रही थी। अर्जुन, नकुल और सहदेव चिंतित थे। धर्मराज युधिष्ठिर बाहर से शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन भीतर उनका हृदय भी व्याकुल था। उधर स्वर्ग लोक में भी एक विचित्र दृश्य था। देवर्षि नारद भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए कह रहे थे, धन्य है महाबली भीमसेन, जिन्हें संसार केवल उनकी शक्ति के लिए जानता था, आज वही संसार उनकी भक्ति का चमत्कार देखने वाला है। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव और अन्य सभी देवता आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे, क्योंकि जिस भीमसेन को भोजन के बिना रहना कठिन लगता था, वो भगवान के प्रेम में जल तक का त्याग कर चुका था। धीरे धीरे आधी रात का समय आ गया। भीमसेन का शरीर अब साथ छोड़ने लगा। वे भूमि पर बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी अवस्था में उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं बलवान कहलाता हूँ, लेकिन आज मुझे ज्ञात हो गया है कि मेरे भीतर कोई शक्ति नहीं है। यदि कुछ है तो वो केवल आपकी कृपा है। मैंने जीवन में अनेक युद्ध जीते हैं, लेकिन आज मैं स्वयं से युद्ध कर रहा हूँ। प्रभु, यदि मैं गिर जाऊं तो मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मेरी भक्ति को अस्वीकार मत करना। ये कहते कहते भीमसेन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके आंसू भगवान के चरणों में गिर रहे थे और तभी अचानक पूरा कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया। वहाँ ऐसी सुगंध फैल गई जैसी पृथ्वी पर कभी अनुभव नहीं की गई थी। मंद मंद शंख ध्वनि सुनाई देने लगी। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा होने लगी और फिर गरुड़ पर विराजमान, पीताम्बर धारण किए, 4 भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उनके तेज के सामने करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी फीका प्रतीत हो रहा था। भगवान के दर्शन होते ही भीमसेन भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे भूमि पर दंडवत होकर लेट गए। कंपित स्वर में वो बोले, प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं? क्या आपके जैसे करुणामय भगवान मुझ जैसे साधारण भक्त के लिए प्रकट हुए हैं? भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए। उनकी वाणी अमृत के समान मधुर थी। उन्होंने कहा, उठो पुत्र भीम, तुम साधारण भक्त नहीं हो। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया है। भीमसेन ने आंसू भरी आंखों से भगवान की ओर देखा और फिर भगवान बोले, हे भीम, तुम्हारी शक्ति के कारण संसार तुम्हें महाबली कहता है, लेकिन आज तुमने सिद्ध कर दिया है कि सच्चा बल शरीर में नहीं बल्कि आत्म संयम और भक्ति में होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है वही वास्तविक विजेता होता है। फिर भगवान ने कहा,
तुम्हारे इस निर्जला व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से ये एकादशी तुम्हारे नाम से भी प्रसिद्ध होगी। लोग इसे भीमसेनी निर्जला एकादशी के नाम से जानेंगे और जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करेगा उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। उसी समय यमराज ने भी भगवान के समक्ष हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, जो मनुष्य आपकी इस पवित्र निर्जला एकादशी का पालन करेगा, मैं अपने दूतों को उसके समीप नहीं भेजूंगा। उसके लिए आपके दिव्य विष्णु दूत ही आएंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। तभी भगवान के साथ आए दिव्य विष्णु दूत दिखाई दिए। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उनके हाथों में दिव्य आयुध थे। उनके मुख पर अपार शांति थी। तब भगवान बोले, हे भीम, जब इस व्रत का पालन करने वाला कोई भक्त संसार से विदा होगा तो ये मेरे विष्णु दूत उसे बैकुंठ धाम लेके आएंगे। ये सुनकर भीमसेन की आंखें आनंद से भर उठी। वो बार बार भगवान के चरणों में सिर झुकाने लगे। भगवान श्री हरि ने कहा कि हे पुत्र, स्मरण रखना, मैं केवल बड़े यज्ञोत्थान और वैभव से प्रसन्न नहीं होता हूँ। मैं तो प्रेम, श्रद्धा और सच्चे भाव का भूखा हूँ। जो भक्त एक लोटा जल भी प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और जो भक्त सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता हूँ। इतना कहकर भगवान श्री हरि अंतर्धान होने लगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने भीमसेन को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा ये व्रत युगों युगों तक प्रसिद्ध रहेगा। और भक्तों, भगवान के अंतर्धान होते ही एक और चमत्कार हुआ, जो देख के स्वयं माता कुंती, द्रौपदी, धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन की आंखें आश्चर्य से भर गई, क्योंकि अब द्वादशी का पवित्र प्रभात होने वाला था। और भगवान की कृपा से महाबली भीमसेन के साथ ऐसा अद्भुत परिवर्तन हुआ जिसने संपूर्ण आर्य व्रत को आश्चर्यचकित कर दिया था। प्रिय भक्तों, आधी रात के उस दिव्य चमत्कार के बाद धीरे धीरे समय बीतने लगा। पूर्व दिशा में सूर्य की प्रथम किरणें प्रकट होने लगी। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देने लगा। संपूर्ण हस्तिनापुर में द्वादशी के पवित्र प्रभात का स्वागत हो रहा था। लेकिन उस समय महाबली भीमसेन के भीतर कुछ बदल चुका था। जिस शरीर में कुछ समय पहले प्यास और थकान की अग्नि जल रही थी, अब उसी शरीर में एक अद्भुत शांति थी। जिस मन में संघर्ष था, अब वहाँ केवल भगवान श्री हरि के चरणों के प्रति प्रेम था। और जिस हृदय में अपने ऊपर विश्वास की कमी थी, अब वहाँ भगवान की कृपा का अनुभव था। जैसे ही पारण का समय निकट आया, महर्षि वेदव्यास स्वयं हस्तिनापुर पहुँचे। पांडवों ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को देखा। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, मानो एक ही रात में उनके भीतर कोई अद्भुत परिवर्तन हो गया हो। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, पुत्र भीम, तुमने वो कर दिखाया जिसे तुम स्वयं असंभव समझते थे। आज तुमने अपने शरीर पर नहीं, अपने मन पर विजय प्राप्त की है। और जो मन को जीत लेता है, वो संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ये सुनकर भीमसेन विनम्र हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव, यदि भगवान श्री हरि नारायण की कृपा ना होती तो मैं ये व्रत कभी पूर्ण नहीं कर पाता। महर्षि वेदव्यास प्रसन्न हो उठे। फिर महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे पांडवों, निर्जला एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन जल से भरा कलश, वस्त्र, छाता, जूते, फल, अन्न और दक्षिणा का दान करता है, उसे भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को ससम्मान आमंत्रित किया। माता कुंती ने अपने हाथों से दान सामग्री तैयार करवाई। द्रौपदी ने बड़ी ही श्रद्धा से ब्राह्मणों की सेवा की और महाबली भीमसेन ने स्वयं अपने हाथों से जल से भरे कलश, वस्त्र, फल और दक्षिणा का दान किया। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, भगवान श्री हरि आपकी भक्ति को सदैव स्वीकार करे। अब वो क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा पूरे दिन और पूरी रात की गई थी। महर्षि वेदव्यास ने भगवान विष्णु का स्मरण कराया, फिर विधि पूर्वक भीमसेन का पारण करवाया। जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण किया, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन ये आंसू पीड़ा के नहीं थे, ये आंसू भगवान की कृपा के थे। वे बार बार कह रहे थे, प्रभु, मैंने जीवन में अनेक प्रकार के सुख देखे, लेकिन आज आपके स्मरण के साथ जो आनंद मिला है वो संसार के किसी वैभव में नहीं है। उसी समय आकाश में दुदंबियाँ बजने लगी। देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए बोले, नारायण नारायण, धन्य है महाबली भीमसेन।
जिन्होंने संसार को ये सिखाया कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि उसके जीवन में भक्ति नहीं है तो सब कुछ अधूरा है, और यदि भगवान के प्रति प्रेम है तो असंभव भी संभव हो जाता है। उस दिन से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की ये पवित्र एकादशी भीमसेनी निर्जला एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। पुराणों में कहा गया है, जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और सच्चे भाव से इस व्रत का पालन करता है उसे 2400 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उसके जीवन में बनी रहती है और मृत्यु के समय यमदूत उसके समीप नहीं आते हैं, बल्कि स्वयं श्री विष्णु दूत उसे वैकुंठ धाम ले जाते हैं। लेकिन भक्तों, केवल निर्जला रह जाना ही इस व्रत का उद्देश्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन भूखा प्यासा रहे लेकिन उसके मन में क्रोध, ईर्ष्या, छल, कपट और अहंकार भरा हो तो ऐसा व्रत भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। भगवान श्री हरि तो भाव के भूखे हैं। वे धन नहीं देखते हैं, वे मन देखते हैं। वे बाहरी आडंबर नहीं देखते, वे हृदय की सच्चाई देखते हैं। जिसके भीतर दया है, जो दूसरों की सहायता करता है, जो माता पिता का सम्मान करता है, जो गरीब और असहाय लोगों की सेवा करता है, जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उसी का व्रत वास्तव में सफल माना जाता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी अपने बल, धन, रूप या पद का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक शक्ति भगवान की कृपा में है। महाबली भीमसेन जैसे महान योद्धा ने भी अंत में यही स्वीकार किया था, मैं नहीं, सब कुछ भगवान की कृपा है। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी हमें केवल उपवास करना नहीं सिखाती है, बल्कि ये हमें सिखाती है अपने मन पे विजय प्राप्त करना, भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखना, अहंकार छोड़ के विनम्र बनाना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना, दान और सेवा के महत्व को समझाना और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते रहना, क्योंकि जब संसार साथ छोड़ देता है तब भी भगवान अपने सच्चे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो प्रिय भक्तों, ये थी महाबली भीमसेन और भगवान श्री हरि की कृपा से जुड़ी पावन निर्जला एकादशी व्रत की कथा। आज इस कथा के पूर्ण होने पर मैं उस परम पिता परमात्मा श्री हरि विष्णु से ये करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद आप सभी श्रोताओं पर हमेशा के लिए बना रहे, आपके परिवार में कोई भी रोग से ग्रसित ना रहे, आपके घर में धन धान्य की कोई कमी ना रहे, आपके जीवन के सारे रोग, सारे शोक, सारे पाप दूर हो जाए, आप सभी के हृदय में निश्चल भक्ति और प्रभु के प्रति अटूट प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो आइए प्रिय भक्तों, आज की इस मंगलमय कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए पूरे उत्साह और प्रेम के साथ अपने दोनों हाथ जोड़कर एक साथ जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री शंख चक्र गदाल पद्मधारी भगवान की जय, निर्जला एकादशी माता की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, भीमसेनी निर्जला एकादशी महिमा की जय हो। प्रिय भक्तों, उम्मीद है कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ये कथा पसंद आई है तो इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बड़ी ही श्रद्धा से जय श्री हरि नारायण भगवान, जय निर्जला एकादशी जरूर लिख दें।